तो अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा टाइप ऑफ एलिमेंट्स। टाइप ऑफ एलिमेंट्स। टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट में देखते हैं कौन कौन आता है और क्या क्या नेचर होता है, सारी चीजें समझते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे टर्म्स होंगे जो अदर सब्जेक्ट में यूज होने वाले हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन आता है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, क्या कि एक होता है एक्टिव एलिमेंट और दूसरा आपका होता है पैसिव एलिमेंट, ठीक है। पहला इस तरीके से 4-5 है टाइप ऑफ एलिमेंट्स में। दिस इज फर्स्ट वन। एक है आपका एक्टिव एलिमेंट और एक आपका क्या है, पैसिव एलिमेंट। अब एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, तो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करे, जो एनर्जी डिलीवर करे। अब एनर्जी डिलीवर करे, बट वहां पे एक पॉइंट और याद रखना है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा शब्द क्यों यूज बोला जा रहा है, जैसे मान लो कैपेसिटर है, उसे आपने चार्ज कर दिया, कैपेसिटर है उसे चार्ज कर दिया, तो अब चार्ज कर दिया तो आप उससे एज अ सोर्स यूज कर सकते हो। तो आपके दिमाग में आएगा सर वो एक्टिव एलिमेंट है, बट एक्चुअली वो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो तुरंत के तुरंत क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब आपको काफी देर तक के लिए आपको एज अ सोर्स काम नहीं करेगा वो। आ रही बात समझ में? तो एक्टिव एलिमेंट कैसा है, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड को एनर्जी प्रोवाइड करे बट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो दैट इज व्हाट, एक्टिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एक्टिव एलिमेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। एक्टिव एलिमेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, या तो आउटसाइड वर्ल्ड को क्या करे, एनर्जी सप्लाई करे, या फिर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी हो, दैट इज व्हाट, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, डन। और अगर हम बात करें पैसिव एलिमेंट की, तो सिंपल सा है, क्या होगा पैसिव एलिमेंट, बोलो। पैसिव एलिमेंट आप किसको बोलोगे, बोलो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या तो वो एनर्जी को क्या करे, डिसिपेट करे, यस या नो, वो एनर्जी को डिसिपेट करे, या फिर एनर्जी को स्टोर करे। हरी बात समझ में? एक्टिव एलिमेंट हम किसको किसको बोलेंगे, या तो जो एनर्जी सप्लाई करे, किसी को एनर्जी दे, या फिर उसके अंदर इंटरनल एम्प्लीफिकेशन हो। और पैसिव एलिमेंट किसको बोलेंगे, जो कि एनर्जी को या तो डिसिपेट करे या फिर एनर्जी को कुछ देर के लिए स्टोर करे, ठीक है ना। चलो सबका एग्जांपल देखते हैं, तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। देखो, जो एनर्जी सप्लाई करे, जो एनर्जी सप्लाई करे, अब एनर्जी सप्लाई करने का काम, बेसिकली एनर्जी सप्लाई करने का काम कौन करता है, बोलो। वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। बट उसके पहले ये जो एनर्जी सप्लाई करने का काम है, ये दो तरीके से हुआ किया जा सकता है। दैट इज व्हाट, दैट इज डिपेंडेंट सोर्स, और दूसरा क्या है,
इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट सोर्स या फिर इंडिपेंडेंट सोर्स। क्लियर है क्या? एनर्जी सप्लाई दो तरीके से किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर वाले, मतलब आपके घर में से मान लीजिए आपके फादर हैं, उन्होंने आपको पैसे दिए, तो जो आपके फादर हैं ही इज लाइक व्हाट, इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है ना? बट आपने उनसे पैसे लेकर के अपने छोटे भाई को दिए, तो आप क्या हो? आप क्या हो? डिपेंडेंट सोर्स हो। यस या नो? आपके खुद के पैसे तो नहीं दिए ना आपने, आप कहीं ना कहीं किसी और पे डिपेंड, मतलब अगर उन्होंने ना दिए होते तो आप भी एज अ सोर्स काम नहीं कर सकते थे। समझ में आया क्या? ठीक है, तो दैट इज व्हाट डिपेंडेंट सोर्स एंड दैट इज इंडिपेंडेंट सोर्स। अगर आप सिर्फ पैसे खर्च कर रहे हो तो यू आर एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो दैट इज पैसिव एलिमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को क्या करे, डिसिपेट करे या फिर स्टोर करके रखे कि थोड़ी देर बाद लेकिन काम आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे एनर्जी सप्लाई, अब डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। अब ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, कल हमारी बातें हुई थी, इसके कितने टाइप थे याद है? कल हमारी बातें हुई थी ना इस पे, बोलो यार। 4 टाइप थे ना, चारों के नाम बताओ जरा। करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। याद है ना? कल बात हुई थी हमारी, डायग्राम देखा था सब कुछ। ओके, अब बात आती है, और याद रखना जब भी डिपेंडेंट सोर्स होगा हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? डायमंड शेप में। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि डिपेंडेंट सोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमंड शेप से। तो लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज सॉरी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दिस इज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, सिंपल सी बात। अब बात आती है किसकी? इंडिपेंडेंट सोर्स की, इंडिपेंडेंट सोर्स की। अब जब इंडिपेंडेंट सोर्स पे देखा जाए तो इंडिपेंडेंट सोर्स में दो ही चीजें आती हैं, क्या क्या? जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, दैट इज व्हाट, या तो वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल बताओ कोई, वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल बताओ कोई। तो यहाँ पे क्या क्या, या तो बैटरी या फिर जनरेटर, या फिर जनरेटर। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन यहां पे देखो, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन। अब ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी है एम्प्लीफिकेशन करने की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्प्लीफिकेशन? तो देखो, या तो अगर आप एम्प्लीफिकेशन मतलब इंक्रीज करना, तो लाइक कि अगर आपने करंट 2 एम्पेयर दिया और उसके आउटपुट का, इनपुट पे करंट 2 एम्पेयर दिया और आउटपुट पे 10 एम्पियर हो गया, तो आप उसे बेसिकली क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि वहां पे क्या हो रहा है? एक तरीके से इंटरनल एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर इसका मतलब कि क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर भी एक्टिव एलिमेंट है? तो आंसर इज नो, ट्रांसफार्मर इज एन पैसिव एलिमेंट, क्योंकि वो खुद की एनर्जी नहीं दे रहा है ना, खुद उसके अंदर एम्प्लीफिकेशन की, बट वो करंट को एम्प्लीफाई तो कर रहा है, बट वोल्टेज को कम भी तो कर रहा है ना। तो दैट इज कांस्टेंट पावर डिवाइस, दैट इज नॉट एन एक्टिव एलिमेंट। क्लियर है? तो इंटरनल एम्प्लीफिकेशन में
हमें क्या क्या बातें फिर क्या क्या कंसीडर करेंगे, तो जो जैसे बीजेटी हो गया, कौन सा हो गया, बीजेटी हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, दीज आर कंसीडर्ड एज व्हाट, बोलो, एक्टिव एलिमेंट। और क्या हो गया, मॉसफेट हो गया, बीजेटी हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, मॉसफेट हो गया, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये सारी चीजें, तो हमारे पास एक्टिव एलिमेंट के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, देखो जरा, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, बीजेटी हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, मॉसफेट हो गया, उसके बाद इसमें से कोई भी हो, या फिर वोल्टेज सोर्स हो, या फिर करंट सोर्स हो, डिपेंडेंट सोर्स हो, या फिर इंडिपेंडेंट सोर्स हो, ये सारे ही क्या हैं, एक्टिव एलिमेंट। क्लियर है क्या, ठीक है ना। चलो अब पैसिव एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो अब देखो कौन कौन से, या तो एनर्जी डिसिपेट करें या तो एनर्जी स्टोर करें। अब एनर्जी डिसिपेट कौन कौन करता है, रजिस्टर, यस या नो, रजिस्टर, इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप, बल्ब भी लिख सकते हो, यस या नो, ठीक है, इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप, डायोड, डायोड भी आपका क्या है, गलती से मतलब मैं सब इसमें लिखवा रहा हूं तो ऐसा ना हो कि आप डायोड को भी उधर ही डाल दो। डायोड एज अ एक्टिव एलिमेंट काम करता है, बट एक कंडीशन है उसके लिए, सिर्फ एक सिचुएशन में, इसमें टनल डायोड, वो भी उसके लिए भी कंडीशन है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में, टनल डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में एज अ एक्टिव एलिमेंट काम करता है, ठीक है ना, टनल डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में, अभी समझ में आ जाएगा, अभी आगे बात करेंगे ना। खैर, तो अब बाकी हर एक सिचुएशन में डायोड किसकी तरह काम करता है, एज अ पैसिव एलिमेंट, एज अ पैसिव एलिमेंट, क्योंकि डायोड की प्रॉपर्टी नहीं होती है क्या, एम्पलीफिकेशन की, एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी होती है, या तो बीजेटी की, या तो मॉसफेट, मतलब ट्रांजिस्टर की होती है, बेसिकली याद रखो, डायोड की नहीं होती है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायोड एंड ट्रांजिस्टर, तो डायोड में सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं, और जो आपका ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना, और उसमें से वो जो तीसरा टर्मिनल होता है दैट इज कंट्रोलिंग टर्मिनल, दैट इज कंट्रोलिंग टर्मिनल। खैर, तो एनर्जी डिसिपेट, जैसे जितने भी एम्पलीफायर बनाते हैं, तो एम्पलीफायर में अपन क्या यूज करते हैं, डायोड या ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। खैर, तो एनर्जी डिसिपेट कौन कौन कर रहा है, रजिस्टर हो गया, बल्ब हो गया, डायोड हो गया, इवन ट्रांसफार्मर भी क्या करेगा, एनर्जी डिसिपेट ही तो करेगा, यस या नो, मतलब चलो वो, या फिर चलो डिसिपेट तो नहीं, काइंड ऑफ ट्रांसफर करेगा, एनर्जी क्या कर रहा होगा, ट्रांसफर करेगा, स्टोर तो नहीं करेगा ना, वो उसी में आ जाएगा। चलो, क्योंकि वो एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा है, वो बेसिकली एनर्जी को क्या कर रहा है, बस ट्रांसफर कर रहा है, मतलब वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है तो करंट को कम कर रहा है, तो याद रखना, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, तो रजिस्टर, बल्ब, डायोड, ट्रांसफॉर्मर, दीज आर व्हाट, दीज आर पैसिव एलिमेंट। और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो इंडक्टर और कैपेसिटर, तो दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट, पैसिव एलिमेंट, तो इंडक्टर और कैपेसिटर। अच्छा एक बात और याद रखना, ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, कि अगर आपका रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये पॉजिटिव हैं, तब आप उसे क्या बोलोगे, पैसिव एलिमेंट। अगर 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 रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर दीज आर लेस देन 0, तो इसका मतलब आप उसे क्या बोलोगे, एक्टिव एलिमेंट। ए पॉइंट याद रखो।
ठीक है। अगर रजिस्टर इंडक्टर, फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो ना, अब रजिस्टर कोई रजिस्टर है 5 ओम, तो आपको पता है कि वो एनर्जी को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। बट अगर मैंने बोला कि रजिस्टर है -5 ओम, -5 ओम, तो ऑब्वियस सी बात है जैसा आप सोच रहे हो उसके जस्ट अपोजिट नेचर में काम करने वाला है वो। अगर वो +5 पे एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है -5 पे एनर्जी को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। आ रही बात समझ में? यही वजह है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में टनल डायोड क्या होता है, एज अ एक्टिव एलिमेंट। क्लियर है क्या? क्या हमें एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अगर कोई ये बोले कि अच्छा ठीक है, मान लो मैंने एलिमेंट दिया, आपने बता दिया एक्टिव है पैसिव है, अब मैं एलिमेंट नहीं दूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पे आपको ग्राफ देने वाला हूँ। तो बताना है आपको कि उस ग्राफ से, ग्राफ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है समझ में आता है? समझ, जैसे देखो, मान लो सिंपल कोई एलिमेंट है, किसी एलिमेंट का बिहेवियर चेक करने के लिए अपन कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं? एनीवन? अगर किसी एलिमेंट का बिहेवियर चेक करना है कि दैट इज मतलब उसके बारे में कमेंट करना है, तो उसके लिए आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे या फिर कौन सा ग्राफ ड्रॉ करोगे? तो आंसर इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। यार एक एलिमेंट दे दिया मैंने आपको, ये बताओ इसका बिहेवियर कैसा है। तो आप लैब में जाओगे, यहाँ पे आप अमीटर लगाओगे, यहाँ पे आप सप्लाई वोल्टेज लगाओगे, उसके बाद वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप वोल्ट मीटर लगाओगे। अब आप वोल्टेज चेंज करोगे, उसके बाद वोल्टेज को चेंज करोगे, मतलब दिस इज व्हाट, जिसको आप चेंज करते हो दैट इज कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और जो चेंज हो रहा होता है दैट इज कंसीडर्ड एज डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो कहीं ना कहीं आप वोल्टेज को वैरी करके करंट का नेचर देखोगे। समझ में आया क्या? तो दैट इज नोन एज व्हाट, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? ग्राफ ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं, किसी एक क्वांटिटी को अपन चेंज करते हैं और दूसरी क्वांटिटी का रिस्पांस वेरिएशन देखते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर बोला जाए कि ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को लैब में परफॉर्म किए हो क्या? बीटेक में तो नहीं, लेकिन डिप्लोमा वालों ने किया होगा शायद, किया कि नहीं? ओम्स लॉ को परफॉर्म किया है? वो भी नहीं किया? परफॉर्म में क्या ही करना था, एक एलिमेंट लेना था, एक वोल्टेज सोर्स लेना था, वोल्टेज को चेंज करना था, करंट को ऑब्जर्वेशन करना था, जो आया वो ग्राफ ड्रॉ करना था, बस इतना ही तो करना था। खैर देखो जरा, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में जो आपका वोल्टेज है वो क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। आपका करंट भी क्या है, पॉजिटिव। वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव। अब वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव और एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इससे उम्मीद क्या कर रहे हो कि ये एनर्जी को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, तो जो पावर होएगा दैट इज व्हाट, V इंटू आई, दैट इज अगेन व्हाट, पॉजिटिव। और ये एलिमेंट है और किसी एलिमेंट का पावर पॉजिटिव आना, इसका मतलब वो पावर को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है। याद रखना मैं सोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एलिमेंट के बारे में बात, मैं लोड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए इधर आ जाओ, वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव? वोल्टेज इज पॉजिटिव
और करंट क्या है, करंट इधर क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो करंट इज व्हाट, नेगेटिव। तो जो पावर होएगा वो देखो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पावर इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। यहाँ पे आप पावर आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। इन द सेम मैनर यहाँ पे बताओ वोल्टेज क्या, सॉरी वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, करंट भी क्या हो जाएगा आपका, तो कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है निगेटिव पॉजिटिव क्यों कर रहा हूं मैं, बता देना। तो वोल्टेज निगेटिव, क्योंकि ये आपका देखो वोल्टेज निगेटिव, करंट भी क्या निगेटिव, तो जो आपका पावर होएगा दैट इज अगेन ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दोनों निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। वोल्टेज क्या है, निगेटिव, और करंट आपका क्या है, पॉजिटिव, जो आपका पावर होएगा दैट विल बी लेस देन जीरो। जब पावर ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ये पावर क्या कर रहा होगा, अब्जॉर्ब कर रहा होगा, उस टाइम पे ये जो एलिमेंट होगा इट विल वर्क लाइक अ पैसिव एलिमेंट। और जब पावर निगेटिव होगा उस टाइम पे ये जो एलिमेंट बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ एक्टिव एलिमेंट। कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि वो लोड है, तो लोड के क्रॉस पॉजिटिव पावर आने का मतलब वो पावर क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब्जॉर्ब मतलब डिसिपेट कर रहा है, और डिसिपेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे उसको अपन क्या बोलेंगे, पैसिव। यहाँ पे बताइए जरा, एक्टिव और पैसिव इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज पैसिव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिव। समझ में आया क्या। अब इस चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं कि आपने परफॉर्म कर लिया और आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा देखने को मिला, कुछ ऐसा देखने को मिला, ठीक है, दैट इज व्हाट V एंड दैट इज व्हाट I। अब एक एलिमेंट का क्या ड्रॉ किया मैंने, बोलो, एक एलिमेंट का क्या ड्रॉ किया मैंने, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप बताओ इस एलिमेंट को देख करके बस आप, मतलब इस एलिमेंट था, किसी और ने परफॉर्म किया, आपके सामने ग्राफ ला दिया, और अब आपको बताना है कि ये जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट पे हमने टास्क परफॉर्म किया है वो एलिमेंट एक्टिव है या पैसिव है। क्या है ये, पैसिव है। ये बात समझ में आई, मतलब ये ऐसा एलिमेंट है जो कि एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, पावर को अब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रहा है क्या, सर कैसे पता चला, वही बात तो हमने करी यहाँ पे कि देखो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, तो पावर अब्जॉर्ब करेगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पैसिव। यहाँ भी क्या हो जाएगा, पैसिव। अब इसी चीज को थोड़ा और तरीके से देखते हैं, देखो जरा, स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और थर्ड में, मतलब एक लाइन है, यही लाइन यहाँ पे निगेटिव स्लोप दे रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप दे रहा है। यार एक लाइन है तो एक ही स्लोप होगा ना, ये क्या मतलब उधर पॉजिटिव दे रहा है इधर निगेटिव दे रहा है, एक ही लाइन है ना, तो अलग अलग कैसे बिहेव कर, उसको थोड़ी पता है तो आपने क्वाड्रेंट बनाया हुआ है, एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसको थोड़ी पता है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्वाड्रेंट यहाँ भी बना सकता था। आ रही बात समझ में, तो इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स का जो स्लोप है दैट इज व्हाट, पॉजिटिव। देखो ना ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है, एक्स एक्सिस से कितना स्लोप बना रहा है, तो एक्स एक्सिस अगर मुझे यहाँ देखना है तो मैं यहाँ से देखूंगा,
इसका देखना है तो मैं यहां से देखूंगा ना, तो अभी भी तो पॉजिटिव ही तो है ना, समझ में आया? ठीक है, तो स्लोप, स्लोप क्या आ रहा है, बेसिकली पॉजिटिव। व्हाट इज स्लोप? वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप बताओ जरा क्या होता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप। व्हाट इज स्लोप? डी वाई बाई डी एक्स। व्हाट इज डी वाई? वी। व्हाट इज डी एक्स? आई। और वी आई होता क्या है बेसिकली, बोलो यार, वी आई क्या होता है, वी अपॉन आई क्या होता है, आर। अरे ओम्स लॉ, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या होता है, आर। इसका मतलब क्या हुआ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का जो स्लोप है वो बेसिकली हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, रेजिस्टेंस के बारे में। समझ में आएगा? जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका जो स्लोप होगा दैट इज पॉजिटिव। क्या मैं इसका ये मतलब बोल सकता हूँ कि स्लोप बेसिकली हमें क्या बताता था, आर, और आर बेसिकली क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब रेजिस्टेंस के पॉजिटिव होने का या फिर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप के पॉजिटिव होने का सिंपल सा मतलब है कि एलिमेंट इज व्हाट, पैसिव। समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो नहीं सारी चीजों को? मतलब पैसिव बताने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो लाइक आपने सोर्स जो देखा देखा, अभी इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में एक तो तरीका कि लाइक वोल्टेज भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो स्लोप, वोल्टेज क्या है, नेगेटिव, और करंट भी क्या है, नेगेटिव, कैंसिल, तो लाइक स्टिल क्या आ जाएगा, प्लस आर ना, बोलो हाँ या ना। तो इस पूरे लाइन का स्लोप कितना है, आर। तो जब भी रेजिस्टेंस मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, समझ जाना किसी एलिमेंट का स्लोप पॉजिटिव होना मतलब दैट इज एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। डन। तो यहाँ पे अपन कंक्लूड कर लेते हैं क्या, ये हटा दो उधर। ये ग्राफ वगैरह को देखना सीखो, मतलब लाइक इस क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो मतलब आप ऐसे सोचो ना कि आपने यही पढ़ाई 4 सालों में करके आए हो, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है 3 सालों में, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत कुछ रहा होगा जिसे आप बहुत पीछे छोड़ के आ गए हो, तो पढ़ना तो सारा पड़ेगा। मतलब उस 4 साल के जर्नी को, उस 3 साल के जर्नी को 6 से 7 महीने में कवर करना है। और अगर आपको बेसिक्स चाहिए तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है इन्हीं के थ्रू सिखाने का मौका मिलेगा, मतलब अलग से मैं नहीं सिखा सकता ना मैं इन सारी चीज़ों को। मतलब एक कहीं ना कहीं वैसे तो आपको आने चाहिए, मतलब मुझे तो लाइक डायरेक्टली बताना चाहिए, बट वही है मुझे पता है कि चीज़ें नहीं, मतलब नहीं बताई गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ कि बताई जा रही है तो उसे उतने ही शिद्दत के साथ आप सीखो भी, इंटरेस्ट रखो। ठीक है, खैर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का जो स्लोप है अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। और इसका सीधा सा मतलब क्या है, एलिमेंट इज व्हाट, बोलो यार, एलिमेंट इज व्हाट, पैसिव। ठीक है, और अगर स्लोप निगेटिव है और रेजिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। स्लोप निगेटिव मतलब रेजिस्टेंस इज लेस देन जीरो ना, तो इसका मतलब जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, कैसा बिहेव करेगा, एज अ एक्टिव एलिमेंट। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी हमारी, आर एल सी ग्रेटर देन जीरो एज अ पैसिव एलिमेंट, आर एल सी लेस देन जीरो दैट इज एन एज एन एक्टिव एलिमेंट। यस नो? सर ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा देखने में, देख लो यार। देखो जरा, समझ में आया क्या?
तो वोल्टेज और करंट, मतलब इसमें यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे इस वाले लाइन पे स्लोप क्या है, 0। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री ना। यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव। समझ में आया क्या? आप ऐसे भी देख सकते हो, आपको पता है जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो क्या है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई मतलब भी इज पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो जरा, भी इज पॉजिटिव और एक्स एक्सिस डी वाई बाई डी एक्स, बट करंट इज व्हाट, थर्ड, इस कोऑर्डिनेट में करंट क्या है, सॉरी हाँ करंट इधर है ना, करंट इस वाले लाइन में देखेंगे ना, तो करंट इज व्हाट, नेगेटिव। तो स्लोप क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, तो ये कौन सा वैलिड है, दिस लाइन, स्लोप इज नेगेटिव, रेजिस्टेंस इज लेस देन 0 एंड बिहेव लाइक एन एक्टिव एलिमेंट। क्लियर है क्या? जैसे देखो यार, मान लो क्वेश्चन का आंसर देना ना, मैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दूंगा, आपको बताना है कि जिस एलिमेंट का ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब एक्टिव या पैसिव। ठीक है ना? बताओ एक्टिव या पैसिव, क्या ये पैसिव, ठीक है। अभी बताओ, स्टिल पैसिव। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है, बताओ एक्टिव या पैसिव, एक ही होगा, बोलो। तो याद रखना, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको पॉजिटिव स्लोप भी दिखे नेगेटिव स्लोप भी दिखे, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज एन एक्टिव एलिमेंट। यार एक डीसी जनरेटर है, उसके अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी को अब्जॉर्ब भी तो कर रहे हैं ना, पैसिव है ना, बट उसके बावजूद उसको आप क्या बोलते हो, एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि अगर वो कुछ मोमेंट के लिए भी एनर्जी डिलीवर कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है दैट इज व्हाट, एक्टिव एलिमेंट। समझ में आया क्या? ठीक है, तो याद रखना अगर किसी भी मोमेंट के लिए स्लोप निगेटिव आ गया तो समझ जाओ कि एलिमेंट इज एक्टिव थ्रू आउट द ऑपरेशन। मान लो पॉजिटिव आया बट थोड़ी देर के लिए निगेटिव आ गया तो भी आप समझ जाओ कि एलिमेंट इज व्हाट, एक्टिव। क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहां पे स्लोप क्या आया था, पॉजिटिव, तो इसके बिहाफ पे क्या होना था, पैसिव, बट यहां पे स्लोप क्या आया, नेगेटिव, तो इसके बिहाफ पे क्या होना है, एक्टिव, यहां पे आया पैसिव। बट ओवरऑल अपन क्या बोलेंगे, यहां पे नोट पॉइंट करके लिख लेंगे क्या, if slope is less than 0 at any time, if slope is less than 0 at any time, element is considered as active element, element is considered as an active element। अच्छा, इसी में अगर मैं ऐसे कर देता तब, फिर क्या होना था, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव, थोड़ी देर के लिए भी आया तो लाइक दैट इज एक्टिव। ठीक है ना? तो ये एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है यार सबको, बाय ग्राफ या फिर बाय थ्योरी, सारे तरीके से। तो टाइप ऑफ एलिमेंट में पहला क्लासिफिकेशन था दैट इज व्हाट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। अब यहां पे